दोस्तों बिहार में जीविका के अंतर्गत एक और नई बहाली निकल कर आ चुकी है और 12th पास पे बहाली आपकी निकाली गई है। हम बात करेंगे इस भर्ती की पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, इसके एडवर्टाइजमेंट के बारे में, सैलरी क्या होगी, काम क्या करना है, कौन लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एलिजिबिलिटी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, सब चीज़ हम यहाँ पे आपको जो है बताने वाले हैं। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। और जीविका के अंतर्गत जो ये एक नई बहाली है, इससे पहले मैंने आप लोग को बताया था कि सीईओ के वैकेंसी आई थी मैनेजर वाले पोस्ट पे, और भी कई प्रकार के अलग अलग जो है जीविका में लगातार बहाली आ ही रही है। तो हमने आप लोग को बहुत पहले ही अपडेट जो है लगातार यहाँ पे दिया हुआ था। तो आप जो है अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस भर्ती के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, ऑनलाइन कहाँ से करे जाएंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको जो है यहाँ पे बताने वाले हैं। इससे पहले आप देखेंगे 24 अप्रैल तक एक वैकेंसी चली थी जिसमें सीईओ एंड अकाउंटेंट की वैकेंसी निकाली गई थी। एसईवीपी के तहत जो कंसल्टेंट की वैकेंसी निकाली गई थी। इसके अलावा टी फैक्ट्री के अंदर कंसल्टेंट की वैकेंसी, इंटर्नशिप की बहाली चल रही थी। इसके अलावा आप देखेंगे तो और भी कई सारे रसोई या की बहाली यहाँ पे चल रही थी। तो ये सब बहाली जो लगातार जो है जीविका में आ रही थी। अभी फिलहाल जो बहाली आई हुई है फ्रेंड्स, वो 12th पास पे काफ़ी शानदार मेंटर्स के पद पे जो है वैकेंसी निकाली गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो आपका पद का नाम है वो आपका जो है मेंटर्स रखा गया, SEVP मेंटर्स। टोटल 25 पदों बहाली है और इसमें से 35% जो है महिलाओं के लिए सीटों को रिजर्व किया गया है और 4% जो है आप देखेंगे तो दिव्यांग हेतु स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतनी पोती के लिए 2% सीटों को रिजर्व किया गया है। इसमें आप देखेंगे तो शैक्षणिक योग्यता जो न्यूनतम 12वीं पास आपका रखा गया है। इसके अलावा कार्य अनुभव के बारे में बताया गया कि BRLPS के उद्यमिता विकास कार्यक्रमों यानी SVEP या MEC में CRP के रूप में न्यूनतम 4 वर्षों का अनुभव एंड कुदुम्बश्री NRO द्वारा प्रशिक्षित आपके पास है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वरीयता मतलब प्रीफरेंस किसको मिलेगा, तो जो SVEP या MEC के वैसे CRPS को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने BRLPS या कुदुम्बश्री NRO में मास्टर ट्रेनर या मेंटर के रूप में कार्य करने का अनुभव यहाँ पे वो लोग रखते हों तो उनको ज़्यादा प्रीफरेंस मिलेगा। जो इस प्रकार के ट्रेनर और मेंटर रह चुके हैं इन सब NGO में, मतलब जीविका में या कुदुम्बश्री NRO में, तो उनको ज़्यादा प्रीफरेंस मिलेगा। यहाँ बोला गया वेतन एवं अन्य सुविधाएं की जानकारी के लिए आप जीविका की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञापन में संलग्न TOR का संदर्भ लिया जा सकता है। यह मूलतः आवश्यकता आधारित बिल्कुल अस्थायी पद है। जब एवं जितने दिनों का कार्य आवश्यकता होगी एवं उतने दिनों के कार्य आपका लिया जाएगा। मतलब ये जो वैकेंसी फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्चुअल है और कॉन्ट्रैक्चुअल के आधार पे ही आपका यहाँ पे चयन हो रहा है। मतलब 1 साल के लिए फिलहाल आपको चयन होगा और उसके बाद से आपको जो हटाया भी जा सकता है। अब यहाँ देखेंगे तो SVEP मेंटर्स की बहाली हेतु विज्ञापन यहाँ पे जीविका के द्वारा निकाला गया, जो कि बिहार ग्रामीण जीविका पर्यटन प्रोत्साहन समिति राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहार के द्वारा वैकेंसी निकाली गई, जिसमें बोला गया है कि SEVP प्रोग्राम एक चलाया जा रहा है जिसमें 22 प्रखंडों में संचालित है। यानी बिहार के 22 प्रखंडों में SVEP प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बोला गया कृषि क्षेत्र में उद्यमिता विकास के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके निरंतर बढ़ाया भी जा रहा है। इसके अंतर्गत सामुदायिक संगठन को क्रियान्वयन में सहयोग देने के लिए सामुदायिक स्तर पर मेंटर्स पूल का निर्माण किया जाना है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है मेंटर्स की बहाली यहाँ पे निकाली गई है। इसके बाद बोला गया कि SVEP मेंटर्स ऐसे मानव संसाधन के समूह होंगे जो पहले से ही उद्यमिता विकास कार्यक्रम यानी माइक्रो इंटरप्राइज कंसल्टेंट के तहत प्रशिक्षित हैं और उन्हें व्यावसायिक प्रबंध की सैद्धांतिक समझ और सामुदायिक स्तर पर लघु उद्योग को बढ़ावा और सहयोग देने के 4 वर्षों का अनुभव हो तो वो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यह प्रक्रिया SVEP मेंटर्स इम्प्लीमेंट सामुदायिक संगठन के लिए किया जा रहा है, जिसकी सेवा सामुदायिक संगठन के द्वारा लिया जाएगा। अतः चयनित SEVP मेंटर्स का BRPL से कोई संबंध नहीं है। इनकी सेवा केवल CBOs के लिए होगा एवं सेवा अवधि आदि का देयता संबंध में जो आपका जीविका की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो ये यहाँ पे जो भी रूल्स हैं इस बहाली का वो यहाँ पे क्लियर करके बताया गया है। अब देखिए फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो बताया गया है कि आप इसके ऑफिशियल साइट पे जाके कैरियर पेज पर क्लिक करके आप फॉर्म को भरेंगे। फॉर्म जो है केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। 18 मई 2025 तक इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। केवल योग्यता ही, नौकरी की गारंटी नहीं है। जीविका योग्यता और प्रासंगिक अनुभव के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यानी ये बहाली जो है आप देख सकते हैं निकाली गई है, लेकिन 12th पास चाहिए और 4 साल का अनुभव भी यहाँ पे बोला गया है। तो आप लोग अगर 4 साल का अनुभव रखते हैं, लेकिन वो भी किस फील्ड में, यहाँ लिखा गया है कि आपके पास जो है SVEP या MEC में
सीआरपी के रूप में न्यूनतम 4 वर्षों का अनुभव यहाँ पे आपके पास होना चाहिए, जो कि कुटुम्बश्री या एनआरओ द्वारा प्रशिक्षण भी आपके पास है, तो ही आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। सब कोई फॉर्म नहीं भर सकता है, हालांकि बहाली 12th पास पे, लेकिन अनुभव यहाँ पे बोला गया है। फॉर्म जैसे स्टार्ट होगा फ्रेंड्स, हम आपको जो एक अलग से वीडियो बना के बता देंगे कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। अभी फॉर्म का जो है लिंक यहाँ पे जारी नहीं किया गया है। जैसे फॉर्म का लिंक आता है हम आपको एक अलग से वीडियो बना के बता देंगे कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म का लिंक हो सकता है फ्रेंड्स की आज या कल तक जो है आपका लिंक आ जाएगा, तो हम आपको एक अलग से वीडियो बना के बता देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। बाकी की जानकारी के लिए आप लगातार DS हेल्पिंग फॉरएवर की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। गूगल में जाएंगे, आपको सर्च करना है DS हेल्पिंग फॉरएवर। ये देखिए आपका वेबसाइट देखने को मिल जाता है, ये वाली वेबसाइट DS हेल्पिंग फॉरएवर। गूगल में जाकर सर्च करेंगे, आपको ये साइट देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कई सारी अच्छी वैकेंसी चल रही है। अभी टेरिटोरियल आर्मी की वैकेंसी चल रही है, बिहार में लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी चल रही है, जो किसका आवेदन 15 मई से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा आशा वर्कर की बहाली, इसके अलावा BPSC के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट चल रही है। IDBI बैंक में जूनियर असिस्टेंट की बहाली चल रही है। कोऑपरेटिव बैंक में 12th पास पे आपकी बहाली आई हुई है। जो मैथ विषय से 12th पास के हैं बिना एक्सपीरियंस के फॉर्म भर सकते हैं। कोऑपरेटिव बैंक आप सबको पता ही होगा, मैनेजर और अकाउंटेंट के पोस्ट पे बहाली यहाँ पे चल रही है। IOCL में जो है अप्रेंटिसशिप की बहाली चल रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा में पियून या ऑफिस असिस्टेंट की बहाली चल रही है सिर्फ 10th पास पे। तो अगर आप इसके लिए भी एलिजिबल है तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कई सारी अच्छी वैकेंसी जो है यहाँ पे चल रही है। यूनियन बैंक में देखेंगे तो असिस्टेंट मैनेजर की बहाली यहाँ पे आपके देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो और भी बड़े अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में बहाली है। स्टेट जॉब देखना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टेट जॉब्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा बिहार राज्य बीज निगम में भी आपकी बहाली चल रही है, अकाउंटेंट की, कैशियर की। इस पर भी एलिजिबल है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो लगातार बहुत सारी वैकेंसीज को इस पोर्टल पर कवर किया जा रहा है। DS हेल्पिंग फॉरएवर, आप यहाँ पे विजिट करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जॉब फाइंड कर सकते हैं। मिलता है फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।